सो यहाँ पे हमने देखा था रूल नंबर 4 देख लिया था। रूल नंबर 5 जो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जहाँ पे भी एनीबडी हो गया, नो वन हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, समबडी, एवरीबडी या ईच, ये आया तो हम इसको सिंगुलर ही पकड़े, सिंगुलर पकड़े। जनरली बड़ी थिंग हमको लगता है कि सब है, एवरीबडी इन सारे लोग, वो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक्शन तो एक ही व्यक्ति लेगा ना, एवरीबडी शुड कम या समवन, सम मैंने इतने सब में से कोई एक होगा, नोबडी यानी कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। हम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल दे रहे हैं, एक चीज है, एक्शन तो इंडिविजुअल है ना बच्चों, ये ध्यान में रखना। तो ये सारी चीजें दिखती है, बस यहाँ पे ईदर और नीदर के लिए बताया गया है, जिसको हम आइदर नाइदर कहते हैं, कि वो अगर सिर्फ आइदर और नाइदर आते तो सिंगुलर होते हैं, और नॉर के साथ लगते हैं तो कुछ बदल जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि आइदर और लगा तो फिर हमें देखना पड़ता है कि दोनों सब्जेक्ट में से जो पास का सब्जेक्ट थे, जो सेकंड वाला है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स को फॉलो करते हुए हमें आर करना पड़ेगा, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहता है। फिर क्या है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल रहते हैं, हमने समझा था, जो दो हिस्सों में बनते हैं। सीजर्स दो हिस्से जुड़ के बना, शॉर्ट्स दो हिस्से पैर के जुड़ के बना, आई ग्लासेस दो आंखों के लिए है, पैंट्स, टोंग्स, जीन्स, ट्राउजर्स। तो जहां पे भी ये रहे वहां पे हमेशा आर ही बोला जाता है। माय आई ग्लासेस आर डर्टी। ओके, नोट ये भी है, इफ दीज वर्ड्स आर प्रीसीडेड बाय द फ्रेज पेयर ऑफ, तो सिंगल हो गया। तो पेयर ऑफ ग्लासेस अलग बात है, आई ग्लासेस अलग बात है, पेयर ऑफ बोलते ही ये हो जाता है, ईज हो जाता है। तो जहां हमने पेयर ये वर्ड यूज कर लिया, वहां पे हमको सिंगल यूज करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पे भी एक अमाउंट दिखाने वाला हो जाता है तो पेयर, ये एक सिंगल अमाउंट कंसिडर किया जाता है, इसलिए उसको इंग्लिश में सिंगल ही ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट नहीं करते। तो अ पेयर बोलते ही एक, वैसे भी अ का मतलब सिंगल हो गया, तो एक पेयर, एक पेयर में बहुत लोग हो गए, वो बात अलग हो जाए। तो ये एक और एग्जांपल हो गया आपके लिए। नन ऑफ द मनी हैज यूज्ड, नन ऑफ कर के बाद सिंगल नाउन है तो सिंगल वर्ब आता है, नन ऑफ के प्लूरल रहा तो प्लूरल आता है। तो नन ऑफ का जैसे ही आया तो आपको नाउन उसके पीछे क्या है देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मनी है, टीचर है तो सिंगल, और अगर स्टूडेंट्स है तो प्लूरल, बॉटल्स है तो आर। तो नन ऑफ को देखते ही नहीं, नन ऑफ के बाद आपको उसके बाद का वर्ब देखना जरूरी है। इधर नीदर के लिए हमने बात कर ली। देखो ये फिर एक एग्जांपल आ गया, नाइदर एलेक्स नॉर हिज ब्रदर्स, तो हमने ब्रदर्स को फॉलो करके आर किया। ओके, अगर जॉन और एलेक्स से दोनों और आए, तो आए को हमने फॉलो करके एम किया। देखो जॉन, एलेक्स और आए, तो एलेक्स और आए, तो और के बाद का जो रहेगा उसी को फॉलो करेगा भैया, वो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, रॉबर्ट है तो ओपन्स हो गया, और बॉयज है तो देखो नाइदर द बॉयज नॉर वी, तो यहाँ वी को फॉलो करके आ रहा गया। क्लियर हो गया ये बात, आया ना? यस सर। यस सर। सेंटेंस अगर हियर या देयर से शुरू होता है, हियर और देयर से, तो फिर देयर आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो हियर की बात जब होती है, देयर की बात जब होती है, तो थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है। हमको किसका ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद क्या चल रहा है। जैसे हियर कम्स द लॉयन, तो हमें लॉयन ही पीछे है, हमको लॉयन देख के सामने का फैसला करना है। यहाँ पे हाउस है, हाउस के लिए हम देयर इज अ पॉन्ड इन द हाउस, तो हम यहाँ पे पॉन्ड को देखें। और
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो ये यही बात कर रहा था मैं आपको कि यहाँ पे हमें देखो, देयर आर सम कैंडीज, तो यह कैंडीज को देखना, क्योंकि सब्जेक्ट जो आ रहा है बाद में आ रहा है, तो बाद में आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर ये देखना। देयर इज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट सिंगल है इसलिए इज आ गया, तो हियर देयर की इसमें हमको उसके बाद क्या आ रहा है वो देखना पड़ता है। गॉट इट? यस और नो? समझ में आ गया? समझा ना बच्चों? हाँ ना, कुछ तो Yes, बोलो। sir. कलेक्टिव नाउन में हाँ सर। कलेक्टिव नाउन यूजुअली सिंगल रहते हैं, ध्यान रखना। द कमिटी, कमिटी में बता चुका हूँ, कमिटी की तरह ही ज्यूरी था, कमिटी की तरह ही हमारा ये था, क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, वो सब कमिटी की तरह ही था। तो फैमिली वॉज एस्टेसी, द फैमिली भले प्लूरल हो, हमको लगता है बहुत मेंबर है, पर वो सिंगुलर ट्रीट करता है, क्राउड सिंगुलर ट्रीट करते हैं। वैसे $20 ये एक सिंगल अमाउंट हो जाती है, तो नाउन इज प्लूरल बट द सब्जेक्ट ये कलेक्टिव इसको पकड़ा जाता है, हम डॉलर से करके नहीं पकड़ सकते। $20 एक सिंगल अमाउंट है इसलिए, ठीक है। वैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शिप्स, हर्ड, सब ये जो रहता है ये सिंगल ही कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद अ नंबर ऑफ डांसर्स आर कमिंग, तो डांसर्स प्लूरल है इसलिए इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अ नंबर के बाद हमें सब्जेक्ट सिंगल है प्लूरल है ये देखना पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अ नंबर ऑफ पीपल प्रीफर द नंबर ऑफ डेज इन द कैलेंडर इज, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज, ये एक सिंगल अमाउंट हो गई इसलिए फिर यहाँ पे इज आ गया, बट द सर नंबर पर ऑफ, डेज तो प्लूरल है ना। पर एक सिंगल अमाउंट हो गई ना। इन दिस मंथ, मंथ के हो गए ना, ऐसा हो जाता है वो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान इसलिए देना पड़ता है कि हमें ये भी कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश वाले जो सोचते वैसा सोचना शुरू करो। वो बोलते हैं नंबर ऑफ डांसर्स आर कमिंग, क्योंकि डांसर्स बहुत सारे, क्राउड की तरह सिंगल नहीं हो रहा है, तो इनडेफिनिट नंबर है, क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है इनडेफिनिट होने की वजह से। पर द नंबर ऑफ डांसर्स इज कमिंग इज 12, यहाँ जैसे 12 आ गया तो सिंगुलर हो गया, एक सिंगल अमाउंट हो गई ना बेटा, यहाँ एक सिंगल अमाउंट हो गई, ये बात को समझो। यहाँ 12 आ गया, यहाँ 28 आ गया, तो बात ये है कि डांसर्स तो हमने बोला पर हमें पता नहीं कितने हैं इसलिए इसको प्लूरल पकड़ा, पर एक अमाउंट जैसी हमने बोल दिया वो सिंगल हो गया। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? हाँ सर। हाँ, बस ये सब छोटी छोटी बातें हैं। जिरंड और इन्फिनेटिव सब्जेक्ट रहते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगल रहता है। स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, टू ईयर हो गया, यही रहता है, ओके। एडजेक्टिव की मैं बात कर चुका हूँ। द पायस आर लव्ड बाय गॉड, तो जहाँ एडजेक्टिव के सामने द आ गया किसी भी, वो प्लूरल ही होते हैं क्योंकि बहुत लोगों के लिए यूज हो रहे हैं। द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज टू सक्सेसफुल, क्योंकि सभी इंडस्ट्रियस लोगों की बात कर रही है। द बेस्ट डू नॉट लैक इंटीग्रिटी, यहाँ डू यानी प्लूरल वर्ब की बात हो रही है। गॉट इट? यस और नो? पक्का समझ में आया ना? हाँ सर। Yes, sir. गुड, यही सारी चीजें हैं। और कुछ इसमें हम पॉइंट देख सकते हैं क्या? तो देख रहे हैं, ये कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमको और ज्यादा मिलते हैं क्या समझते, वैसे मैक्सिमम तो मैंने कर ही दिए, ओके। ये तो एंड वाला एग्जांपल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ये एग्जांपल, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज who called in sick and the number of employees who left their jobs within 5 years are, अब यहाँ पे इतना बड़ा सब्जेक्ट रहता तो बड़ा मजा आता है। अगर द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज होता तो ये सिंगल सब्जेक्ट है, एक द परसेंटेज, क्योंकि हमने एक अमाउंट की बात कर दी है। पर जहां पे हमने बात किया कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट देयर जॉब्स,
तो ये दो अलग अलग डेटा की बात हो रही है, इसलिए वो आर हो गया। तो ऐसा सोचना शुरू कीजिए, आप ऐसा समझना शुरू कीजिए, तब आपको ईज और आर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। या इंटरव्यूज है, आर हो गया। एन एजम्पशन सिंगल एजम्पशन है तो ईज हो गया। ये एग्जांपल हमने पहले भी देखे थे, इसको रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, स्ट्रेटजीज दैट द टीचर यूजेस टू एनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेंट इंक्लूड। यहाँ मल्टीपल स्ट्रेटजीज की बात की गई है, इसलिए वर्ब सिंगल यूज हुआ, प्लूरल यूज हुआ। अगर यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेटजी होती तो ये इंक्लूड्स हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब ये देखिए, द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स राइट, द कमिटी मेंबर्स एंड द स्टूडेंट राइट्स, ये भी हमने बात की थी पहले कि कैसा क्या रहेगा। तो यही एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट जैसे डायबिटीज, ये बीमारी है, इसमें एस लग रहा है इसलिए प्लूरल मत समझ लेना। ओके, एजुकेशन, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरली सिंगुलर वर्ब जाता है, ये भी नोट करके आप रख लीजिए। ओके, हियर देयर की हमने बात कर ली, कलेक्टिव नाउन्स की हमने बात कर ली। तो यही मोटे मोटे जो हमारे सब एग्जांपल्स है, these are the examples which we have learned. होप आपके लिए एक नया एनलाइटनिंग चीज होगी और आपको अच्छे से समझा होगा।